पकड़ ले। चुप कर, चुप। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो लाखों बार मार खा के भी अपना सटायर ना छोड़े उसे आप वंशज सिंह कहते हैं। वाओ। Moving on. Hi, hello and a massive namaste to all our viewers. Welcome to season 2 of Know Your Creator by Hooper. Hooper is India's leading music licensing platform that caters to all your music content creation needs with copyright-free music. Hi, my name is Archie and today we have India's most trending, धमाकेदार, talented, मजेदार जो आपके एक्सप्लोर पेज पे हमेशा छाए रहते हैं, वंशज सिंह। बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। You should have been prepared, आशुतोष। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप देहरादून में ही हो, जैकेट वैकेट पहने हुए हो, तारा भी नहीं है। याद आ रही है मुझे घर की। मुंबई में ऐसा है कि केओस है, अलग अलग कैरेक्टर से मिलने पड़ता है। जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ आज, इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस। वैसे मतलब मेरे को याद रहेगा कि मैं ऐसे भी लोगों से मिल सकता हूँ मुंबई में। तो आई थिंक दैट्स समथिंग आई मिस जब मैं देहरादून जाता हूँ। थैंक यू, इतनी आपने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लाइफ में ऐसा लग रहा है सक्सेस पा ली है मैंने फाइनली। इसी दिन का मैं वेट कर रही थी। कैसे आप कंटेंट रोज रोज बना लेते हो इतना, मतलब कहाँ से आता है ये इतना पैशन रोज रोज जग जग के? आइडियाज की तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। ऐसे रील खोलो और टपा लो, किसी की को पता है, इतना फर्क नहीं पड़ता इंस्टाग्राम। आई एम जस्ट किडिंग। मुझे लगता है हम सबको चप्पल खाने पड़ेंगे इतना सक्सेसफुल होने के लिए। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसे रील्स में इतनी वो मेहनत है नहीं, तो मैं ऐसे झूठ भी नहीं बोल सकता कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बैरली आधे घंटे में एक रील बन जाती है और उसको डाल दो। अब देखो चली तो चली, नहीं तो कोई नहीं, अगले दिन फिर डाल देंगे। बाकी हाँ, ऐसे दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे मैंने वो थप्पड़ वाली रील्स बनानी शुरू करी, एक दो फट गई, फिर मैं देख रहा हूँ हर कोई बना रहा है। और कई बच्चे पता क्या कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं ना, जैसे मेरी मम्मी का कोई रोल प्ले कर रहा है, तो वो बच्चे ने क्या किया, एक क्रिएटर है, उसने ना अपनी वीडियो लगा दी बोलते हुए, और जो साउंड है वो मेरे ही दोस्त का लगा रखा है। तो ऐसा भी नहीं, वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं कि अपना यूनिक कुछ बना रहे हैं, जस्ट स्ट्रेट आउट ऑडियो उठा के अपने में डाल रहे हैं। बट कोई नहीं, कई रील्स में तो मेरी रील से भी ज्यादा व्यूज है। अबे यार। और कोई नहीं, अभी इंस्टाग्राम पे चलता है और क्या बोल सकते हैं। वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल के, बहुत छोटे छोटे। एक तो गप्पू सा है, एक छोटू सा। आपसे भी छोटे हैं। तो वंशज, आप गेमर हो, आप सटायर पे कॉमेडी करते हो, लवी डवी मशी कंटेंट भी बनाते हो। काफी डिफरेंट है ये एक दूसरे से। आइडियाज कहाँ से आते हैं यार इतने सारे? आई चोज दिस पाथ, और इसमें ऐसा अच्छा लगता है स्टार्टिंग में कि यार मैंने बैठे बैठे 20 आइडिया लिख लिए, अब रोज बना दूंगा। पर 20 दिन बाद जब और सोचना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी। बाकी दूसरे लोग जो जॉब कर रहे हैं उससे तो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। तो मैं यूट्यूब के लिए अलग से सोच लेता हूँ। अगर मेरे को कोई वीडियो पसंद आ गई कि यार इस पर मैं कुछ रिएक्ट कर सकता हूँ, तो मैं लाइव स्ट्रीम चले जाता हूँ, फिर उनकी हाइलाइट्स बन जाती हैं। इंस्टाग्राम तो बहुत एक कलेक्टिव एफर्ट है कि कभी अगर मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि कोई आइडिया नहीं है, तो हम 5-6 दोस्त हैं जो हम सारे कंटेंट बनाते हैं, हम बैठ के कुछ डिस्कस करने लग जाते हैं कि ऐसे बना सकते हैं। तो एक आइडिया से ना बहुत आइडियाज़ निकल जाते हैं कि अब तू ये बना ले, मैं ये बना लेता हूँ, तो सबकी एक एक कंटेंट बन जाता है। तो आई थिंक अकेले करना बहुत मुश्किल है इस स्पेस में। अगर तुम्हारा एक ग्रुप है और ऐसे साथ में क्रिएटिव लोग रहते हैं जो भी सेम चीज़ में काम कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। तो ये जो मुंबई में हमारा घर है ना, ये ऐसा क्रिएटर हाउस है। इसमें हम 3-4 लोग रहते हैं। द मेरी नेक्स्ट रूममेट है अभिनव, ही इज़ अ गेमर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। फिर एक आदित्य मिनोचा, स्प्लिट्स विला। वंशज, क्या ये इंटरव्यू कर रहा है? बाजार से दूध लेके आ। अरे मम्मी जा रहा हूँ यार, मेरा इंटरव्यू, मेरे को जाना पड़ेगा यार, दूध लेना है। मेरी मम्मी कुटाई कर देगी मेरी। Do you mind if we drop you? आपको झेलना, ठीक है चलो। Hey! ऑलराइट वंशज, आपकी मम्मी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लगती हैं क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में आप अपनी मम्मी से मार खा रहे होते हो। एंड वी सॉर्ट ऑफ नो दैट वो आपकी मम्मी नहीं है, बट वी वुड
like to know कि वो कौन है. We'd like to know that mystery real mom. Would you like to tell कि मम्मी को क्यों चूज किया है and all? तो मैंने सोचा यार अगर मार इतनी पड़ी रही है क्यों ना उसका कुछ फायदा उठा लिया जाए. Correct. तो मैंने उसमें कंटेंट बनाया और फिर सबको रिलेट हो गया कि हाँ भाई मम्मी तो ऐसी मारती है. तो मेरा उससे ही कंटेंट आइडिया आया. और मिस्ट्री मॉम जो आप बोल रहे हो दैट्स माय फ्रेंड पूजा गोस्वामी. शी इज आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर. हम लोग साथ में बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं ऑलरेडी. Amazing. So because you love इतना सारा मार, we have a rapid fire for you. Okay, you have to choose according to your preference. Yeah. Choose one. Okay, are you ready? Yeah. Let's go. झापड़ या रैपट? रैपटा पड़ता है. गाल पे या कान पे? गाल पे कनपट्टे पे नीचे. गर्लफ्रेंड से या मम्मी से? मम्मी से. आदत है ना. पब्लिक में या घर पे? पब्लिक में. दूसरों को भी तो एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए. तुम थोड़ी मार खा के बैठ जाओ. रियल कंटेंट क्रिएटर. बेड से या चप्पल से? ओके. व्यूज में मार खाना, फॉलो से मार खाना? फॉलोवर्स का. एल्गोरिथम से मार खाना, एंगेजमेंट में मार खाना? से मार खाना. यूट्यूब से मार खाना, इंस्टाग्राम से मार खाना? ज्यादा मारता है. ओके. इन द एंड मार खाना या मार खाना? मार खाना. मूविंग अहेड, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे दैट अभी तक आपके करियर में आपका बिगेस्ट सक्सेस क्या रहा है? आई मीन हाउ मच मैक्स हैव यू अर्न्ड? आई मीन लाइक भाई कितना कमा लेते हो यार? यही था क्वेश्चन. यही क्वेश्चन था. जो ये आ रहा यही था. कभी कभी कुछ महीने 3 भी हो सकते हैं, कुछ महीने 0 भी हो सकते हैं. ओके. But I think only thing that I can reveal और I am allowed to reveal कि जब मैं Playground Season 2 जीता था तो उस टाइम I made around 24 lakhs from the show alone. और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है कि like in house brand deals, शो जीतने पे जो मिल रहा था. और it was a auction system, so like players are being auctioned. So जो मेरा auction amount था वो सब add होके. I think that is the most I've made in a month. Wow, amazing. So यार वंशज, आजकल ना लोग कमेंट्स बहुत करते हैं. हाँ, वीडियो से फनी होते हैं ना. हाँ, और वो वीडियो से भी कभी-कभी ज्यादा फनी हो जाते हैं एंड काफी ट्रेंडी हो जाते हैं. लाइक व्हिच इज दैट कमेंट यू वांट टू स्लैप, लाइक यू डोंट वांट टू, it irritates you the most. So few are like bro never hesitates, that suits you too well. Secret talent, keep it secret. हाँ, hidden talent, keep it hidden. Then bro, you're a God's gift. Please go to God. Then मेरी वाली पब्लिक आती होगी, अकेले बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा एंड ऑल. आई थिंक सबसे अनोइंग होता है कि हाँ ब्रो हंसना था क्या, फिर अर्पित वाला को लगा देते हैं वाला पूरा. क्योंकि मैं भी कोई रील देखता हूँ ना, मेरा हुनर था इसके कमेंट देखने पड़ेंगे. फिर कमेंट ज्यादा फनी होते हैं उससे. तो आई थिंक वो एक अलग ही कल्चर बनते जा रहा है कि कमेंट्स में लोग बेइज्जती करते हैं. तो चलो बातें शादी तो अपनी बहुत ज्यादा हो गई. अभी आई वुड लाइक कि हम लोग थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा गाने वाने तो बनते ही हैं. एंड यू आर वेल वर्स्ड इन दैट Hooper travel playlist. So go ahead and choose your favorite one. This one. Ooh, my favorite too. ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਜੋੜੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਘੁਮਾਣਾ Whoa, magic. We learnt it from you, the king of magic, the magician जो इतना सारा magic अपने videos में भर भर के डालते हैं. By the way, ये magical journey start कैसे हुई? Like how did you get to know कि यार यही करना है and you know how did you figure this shit out? I think I started making content 2016 में. मैं 13 साल का था तब. Wow. तो मैं पापा के ऑफिस जाता था क्योंकि उधर वाईफाई है. उधर जाके यूट्यूब पे वीडियोस, एनिमेशन चैनल ये सब देखता रहता था. फिर मेरे को पता चला कि हम लोग भी वीडियोस डाल सकते हैं यूट्यूब पे. Right. तो मैं इतना फैसिनेट हो गया कि यार यूट्यूब पे तो मैं देखता हूँ और मैं खुद भी डाल सकता हूँ और दुनिया में कोई भी देख सकता है. Correct. तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी थिएटर में फिल्म आ रही है. उस लेवल की एक्साइटमेंट थी. तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. वो घर पे एक पॉइंट टू शूट कैमरा था, फैमिली कैमरा जैसे छोटू वाला निकॉन कैमरा होता है. उसमें वीडियोस बनाते रहा. आई थिंक मेरे को 3 साल लग गए थे टू इवन रीच 1000 सब्सक्राइबर्स. ऐसे रील्स में इतनी वो मेहनत है नहीं. वाओ, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. और मैं ऐसा एक भी हफ्ता नहीं था इन 3 सालों में कि मैंने अपलोड ना किया हो. तो आई थिंक आई फेल इन लव विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वीडियोस. एंड उसी वजह से मैं वीडियोस बनाते रहा. क्योंकि मैं देखता हूँ ना इतने सारे क्रिएटर्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई हम तो 2 साल से बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. यार कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनके 1 महीने में भी मिलियन हो जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनको 5 साल लग जाते हैं, टाइम लग जाता है. आई थिंक सबके लिए ऑडियंस है. यू जस्ट नीड टू फाइंड योर्स. और जब तक तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, वीडियोस बनाना जबरदस्ती तो नहीं चलेगा. करेक्ट. दैट इज़ वाई कंटेंट क्रिएशन सबके लिए नहीं होती. और बहुत सारे लोग जो इतने सालों से मेहनत कर लेते हैं इवेंचुअली उनको मिल ही जाता है. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू सेड दैट यू नो कभी भी
चल सकता है आपका कंटेंट. You just have to be consistent. You just have to be at it. And I think you have that passion and you know आपको वो push मिला है आपके घर से आपके. One second. घर से याद आया. You have to buy some stuff. Your mom said. डांट पड़ जाएगी तुम्हारी डांट वजह से नहीं यार। मार. चल 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 चल. हाँ फाइनली. Finally got it. कितना हुआ? ये आई थिंक 112. ओह Yeah. 112 में तो ऊपर पे 12,000 ट्रैक्स हैं. वाओ. या चलो चलते लेट्स गो. सो वंशज, आप नोन हो, फेमस हो ताना सुनाने के लिए या ताना जो आपको मिलता है उसके लिए, ठीक है, और आपकी मम्मी भी आपको बहुत ताने मारती है, बहुत ताने मारती हैं, तो कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है. तो हम आपको एक ताना सुनाएंगे और मीनवाइल एक गाना बजाएंगे. ठीक है. ठीक है, तो आपको गेस करना है कि क्या है वो ताना. ओके. ओके. ऑमलेट खाना है. और खा बाहर का. हाँ. और खा बाहर का. ओमपाला. और खा बाहर का. ओह क्या. ओह मूविंग ऑन. सेकंड, मोबाइल पे लगा रहे. मोबाइल पे क्या? लगा रहे. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला. कुछ नहीं है. मोबाइल ऐसा पे इंसान नहीं हूँ मैं. मोबाइल पे लगा रहे. मोबाइल में लगा रहे. लगा रहे. मोबाइल में हिला ले भाई साहब. थर्ड. हाँ, ये तो बहुत इजी होगा. हाँ, ये तो हमेशा सुनने को मिलता है. बाप पे गया है. बाप. हाँ, बाप. माँ बाप. माँ बाप नहीं. कहाँ गया बाप. इधर गया भाई बाप. जीत गया गाइस. इजीएस्ट चैलेंज ऑफ माय लाइफ. That was a fun game. That was fun. Yes. लेकिन अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, तो चलो घर चल के करते हैं. चलो. Let's go. Let's go. भाई मैं बाल बना लूं. सो वंशज, वी ऑल नो आप खुद एक सक्सेसफुल क्रिएटर हो. जब आपने स्टार्ट किया था तो कोई ऐसा क्रिएटर था जिसको आप रिगरसली फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने आपकी हेल्प की? आई थिंक वैसे तो बहुत सारे लोग मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, बट प्रैक्टिकली किसी क्रिएटर ने अगर मेरी हेल्प करी है तो दैट वाज ट्रिगर्ड इंसान. नाइस. सो 2020 के टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे को कुछ करना था, पर जो मैं कंटेंट बना रहा था उससे पैसे तो आ नहीं रहे थे. तो घर पे मैं क्या रीजन दूँ. मेरे को ना कंप्यूटर लेना था एडिटिंग करने के लिए. तो मैंने सोचा यार कि अगर मैं इतने साल से अपनी वीडियोस एडिट कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं पेड कर लूँ किसी के लिए एडिट. घर पे बैठे बैठे वही करना है जो मुझे आता है. तो देन आई गॉट इन टच विद ट्रिगर्ड इंसान एंड आई यूज्ड टू एडिट फॉर हिम फॉर 6-7 months. अमेजिंग. एंड उसी पैसे से आई बॉट कंप्यूटर फॉर माई सेल्फ एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई वीडियोज. कमेंडेबल. कमेंडेबल. कंटेंट क्रिएशन में म्यूजिक का क्या इंपॉर्टेंस है? आई थिंक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंटेंट के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे कंटेंट पे जान डाल देता है. राइट. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक सैड पार्ट शूट किया अपनी रील के लिए और वो ना अच्छे से शूट नहीं हुआ और मैं रीशूट भी नहीं कर सकता, मेरे को डालनी है एनी हाउ. मैं बस म्यूजिक डाल दूंगा ना अगर, तो काफी हद तक मैसेज पास हो जाएगा. तो आई थिंक जो चीज आप दिखा भी नहीं सकते वो म्यूजिक के थ्रू लोगों को फील करवा सकते हो. एक नॉर्मल सा डे लाइट शॉट भी अगर राइट म्यूजिक यूज करेंगे तो वो भी हॉरर फील हो सकता है. तो आई थिंक म्यूजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं वीडियोस पे. We have 2 lakh content creators with us who are using our platform and you know who have signed up and subscribed, and we know that copyright issues एक बहुत बड़ी problem है for content creators. So कभी ऐसा टाइम हुआ है when you faced copyright issues? तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. तो मैं और मेरे दोस्त ना हम लोग व्लॉग कर रहे थे और गाड़ी में बस ऐसे ही जा रहे थे और मैं नॉर्मली अपना व्लॉग कर रहा हूँ. पीछे से मेरा दोस्त गाने गा रहा था एक बहुत बड़ी कंपनी के. Okay. वो इतना बेसुरा गाता है, उस पे कॉपीराइट क्लेम मार दिया. मेरी वीडियो टेक डाउन कर दी क्योंकि वो गंदी आवाज में अपने गाने गा रहा है और वीडियो टेक डाउन. पर ये तो पहले होते थे इश्यूज, अब इतने इश्यूज नहीं होते बिकॉज नाउ आई जस्ट हुपर इट. और ना एक चीज है कि आजकल ऑडियंस को तो इतना समझता नहीं है कॉपीराइट के बारे में, बट मेरे को ऐसा लगता है जो इतने नए क्रिएटर्स हैं ना उनको भी नहीं पता है कि ये कितनी रिस्की चीज है कॉपीराइट क्लेम्स आना. ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके चैनल्स उड़ गए हैं, मतलब दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग जस्ट बिकॉज उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक्स आ गई हैं. अब तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता बिकॉज यूट्यूब की गाइडलाइंस भी थोड़ी हेल्प करती हैं, बट स्टिल लाइक मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो लाइव स्ट्रीम्स करते हैं यूट्यूब पे, जस्ट बिकॉज उन्होंने गलती से लाइव स्ट्रीम में गाना बजाया
उनको लाइव स्ट्रीम करने का ही बैन लग गया, 2 हफ्ते तक वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। अब कितने लोग हैं जिनका घर चलता है उससे। राइट। तब कोई क्रिएटर अपना कंटेंट भी सोचेगा, गाना कौन सा लगाना है ये भी सोचने लग जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक जो जनरल ऑडियंस है वो समझ नहीं पाती कि क्रिएटर्स के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस प्रॉब्लम से। राइट, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट कॉपीराइट इश्यूज दैट मच। यस, इसलिए लाइक हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइस जो इस इशू पे बात करना चाह रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प न्यू क्रिएटर्स टू मेक इट इजी। एंड दैट इज व्हाई हूपर हैज स्टार्टेड क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, जहां पर यू कैन सीमलेसली मेक योर कंटेंट बट आल्सो अर्न बाय जस्ट शेयरिंग योर रेफरल लिंक। एग्जैक्टली, इसलिए जितने भी क्रिएटर्स अभी देख रहे हैं जिनको ये कॉपीराइट क्लेम्स और वीडियो टेकडाउन्स की प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, गो चेक इट आउट। यू कैन गेट अप टू 3 months ऑफ फ्री सब्सक्रिप्शन, प्लस तुम लोग ना रेफरल देके भी और पैसे कमा सकते हो। तो मतलब फायदे ही फायदे हो रहे हैं। एक बार खुद लिंक जाके चेकआउट करो, इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गाइस तुम लोग गए नहीं अभी तक यार? अच्छा, मतलब वंशज जब तक अपने स्टाइल में शाउट आउट नहीं देगा तब तक नहीं जाओगे? वंशज Hey, thank you so much for watching this guys. अगर तुम लोगों को पसंद आया तो please make sure you guys like, subscribe and share. Also don't you forget to hooper it. Cut.